नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हथियार और लूटी हुई बाइक भी जब्त की। नालंदा में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सरसा के सलखुआ में बाइक और पिकअप की भिड़ंत। 55 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत। मधेपुरा के सरसंडी में शॉर्ट सर्किट से अचानक एक घर में लगी आग। कपड़ा समेत कई कीमती सामान जलकर आग। पटना के फतुहा इलाके में एक निजी कंपनी के वायर हाउस में घुसकर डकैतों ने की डकैती की कोशिश। कंपनी के गार्ड और पुलिस की मुस्तैदी से सामान छोड़कर भागे डकैत। औरंगाबाद में बाइक की अज्ञात वाहन से हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत। चित्रसारी का रहने वाला था मृतक चंद्रशेखर। सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कार की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के अंकोरहा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान के बुधनटोला गांव के पास नहर से एक शख्स का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गया के गोगा गांव में आर्थिक तंगी बनी मौत की वजह। गंभीर बीमारी से पीड़ित थी मुन्ना यादव की पत्नी। औरंगाबाद में तेज रफ्तार एक बाइक बिजली पोल से टकराई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। एक अन्य गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के अलीगंज में व्यवसायी अमित शाह के घर डकैती। 2.5 लाख कैश और 1 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हुए अपराधी। मुजफ्फरपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़े व्यवसायी और निगम वार्ड पार्षद नंदू बाबू के ठिकानों पर मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है जांच। बेरोजगारी के खिलाफ युवकों ने आज पटना के डाक बंगला रोड में निकाला आक्रोश मार्च। राजभवन का घेराव करने निकले युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नालंदा के भागनवेखा गांव में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने काटा बवाल। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पूर्णिया के बनमनखी रेलवे जंक्शन पर अतिक्रमणकारियों पर चला और रेलवे का बुलडोजर जेसीबी से तोड़ी गई 50 अवैध दुकान। भागलपुर के नवगछिया में चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। वैशाली के लालगंज में बोरे में बंद महिला का शव बरामद। महिला के ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। सिवान में बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। इलाके में पसरा मातम। बेतिया में चल रही है 1 नंबर की 2 गाड़ियां। नंबर सुधरवाने के लिए वाहन चालक महीनों से लगा रहा दफ्तर के चक्कर। अधिकारी नहीं सुन रहे। बाढ़ के एनटीपीसी थाने ने टाल की कई जगहों पर की छापेमारी। शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। अररिया पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 ट्रक स्प्लिट किया। सब 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण में लगातार बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। वज्रपात से आधे शहर में बिजली गुल। दानापुर के रेलवे कॉलोनी में सादगी के साथ संपन्न हुआ विश्वकर्मा पूजा। कोरोना की वजह से सादगी से हुई पूजा। जहानाबाद के पुरानी जेल स्थित बुनियादी केंद्र में उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत एक कैंप का आयोजन। 21 लाभुकों को दिया गया निःशुल्क चश्मा। गया में मानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में कृषि मंत्री प्रेम कुमार हुए शामिल। छपरा के पानापुर में बाढ़ राहत में गड़बड़ी के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अंचलाधिकारी का फूका पुतला। मधेपुरा में एनएसयूआई ने निजीकरण और देश में बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। पकौड़ा तलकर केंद्र सरकार की नीतियों का किया विरोध। बेगूसराय में एएसएफ के कार्यकर्ताओं ने मनाया बेरोजगारी दिवस। सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लखीसराय में 102 एम्बुलेंस ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मरीजों की बढ़ी परेशानी। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर गया के प्रमंडलीय परिवहन निगम परिसर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन। सभी बसों की विशेष सफाई के बाद की गई पूजा। गया रेलवे के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ शहर में निकाली बाइक रैली। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नालंदा में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की तैयारियां शुरू। लखीसराय जिले के सुप्रसिद्ध मंदिर अशोक धाम मंदिर में भोजपुरी फिल्म पासा का मुहूर्त के पहले कलाकारों ने की पूजा अर्चना। बेतिया में नल जल योजना के तहत बनाए जा रहे पानी टंके के विरोध में जमकर हंगामा। पूर्णिया और सीमांचल में केला किसानों की खुली किस्मत। केले से रेशा बनाने का उद्योग पूर्णिया में खुला। पटना सिटी के बड़े पहाड़ी में मंत्री नंद किशोर यादव के लापता होने का लगा पोस्टर। हटाने पहुंचे अधिकारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंचे पूर्वी चंपारण के चकिया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा।
मधेपुरा में विपक्षी दलों ने अपराध को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम नेताओं का आरोप, राज्य में अपराधी हैं बेलगाम। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक, सदस्यता अभियान तेज करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। पूर्णिया में मदरसा बोर्ड को लेकर सियासत शुरू, बोर्ड के चेयरमैन पर जेडीयू का पिछड़कू होने का आरोप। शेखपुरा में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कई नेता एलजेपी में हुए शामिल, पार्टी जिला अध्यक्ष ने सभी को दिलाई सदस्यता। भागलपुर में विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया, प्रशासन की तरफ से मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग शुरू। लखीसराय के डीएम ने चुनावी तैयारियों को लेकर बढ़ैया में अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पटना सिटी में ट्राईसाइकिल का वितरण, डिप्टी सीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। लखीसराय सदर अस्पताल में सोलर प्लेट हुए बेकार, बिजली व्यवस्था चरमराई, मरीजों की बढ़ी परेशानी। रोजगार की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, पटना में कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष सीता कुमार ने पीपीसी सड़क का किया शिलान्यास, शहर को सुंदर बनाने के लिए कई योजनाएं तैयार। शेखपुरा समाहरणालय के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक, विधानसभा तैयारी की समीक्षा की गई। शेखपुरा में एलजेपी महिला जिलाध्यक्ष नीतू कुमारी ने अलग अलग पार्टियों से जुड़ी कई महिलाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता, कहा एलजेपी के प्रति आम लोगों की बढ़ी दिलचस्पी। सिवान में गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में मनोज कुमार सिंह के पक्ष में बाइक रैली, सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह रैली में की शिरकत। कोरोना काल में चुनाव चिन्ह वाले मास्क की बढ़ी डिमांड, चुनाव चिन्ह बदलने से पार्टियों का हुआ लाखों का नुकसान। पर्यटन के क्षेत्र में कटिहार के बरारी विधानसभा का हुआ कायाकल्प, आरजेडी विधायक नीरज कुमार का दावा। अररिया में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल खत्म है, एसडीएम ने दिया सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन। दानापुर में बिजली के तार बने जी के जंजाल, लोगों को करंट लगने का रहता है खतरा। बांका में वृक्षारोपण कर मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने शिक्षा मित्र को किया सम्मानित। दानापुर में विधायक आशा सिन्हा ने अनाथ बच्चों के साथ मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, मौके पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। पटना सिटी के नव शक्ति निकेतन पार्क में पटना नगर निगम के महापौर सीता साहू ने केक काटकर प्रधानमंत्री का मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने कुम्हरार पार्क में की विशेष साफ सफाई, पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी दोहराया संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज, देश विदेश से पीएम को मिल रहे बधाई संदेश। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन पर समर्थकों ने किया गंगाजल से जलाभिषेक, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज, बिहार में 70 जगहों पर वर्चुअल सेमिनार करेगी बीजेपी, 18 सितंबर को बीजेपी 70 जगहों पर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, मंगल पांडे ने समर्थकों के बीच बांटे लड्डू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया प्लाज्मा डोनेशन, बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी किया रक्तदान। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर बीजेपी युवा मोर्चा ने पटना के हिंद साहित्य भवन में लगाया ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप में 70 लोगों ने किया ब्लड डोनेट। पटना के बेली रोड में बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, दानापुर एमएलए आशा सिन्हा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में हवन यज्ञ, जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में कई कार्यकर्ताओं ने किया हवन। सीवान में धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, पूर्व विधायक डॉक्टर कुमार देव रंजन ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कटिहार के आजमनगर के सिंगरौल गांव में जश्न का माहौल, लोगों ने की पीएम मोदी मंदिर में पूजा अर्चना, मंदिर को भव्य बनाने का लिया प्रण। दरभंगा के गौर बोहराम में पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया, हनुमान मंदिर प्रांगण में लोगों ने किया हवन। कैमूर में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन, विधायक रिंकी रानी पांडे स्वच्छता कार्यक्रम में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देवघर के बाबा मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रुद्राभिषेक, पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना। जमशेदपुर में पीएम मोदी के मित्र रहे महेश चंद्र शर्मा ने जन्मदिन पर किया याद, कहा रथ यात्रा के दौरान हुई थी मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनाया राफेल लड्डू, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू का वितरण। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोधी गार्डन में लगाए 70 पेड़, कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने त्रिपुरा सुंदरी देवी के मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर साइकिल रैली का किया गया आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोयंबटूर में विशेष आयोजन, समर्थकों ने 70 किलो का लड्डू भगवान शिव को चढ़ाया।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर गुजरात के सूरत में बनाया गया 71 किलो का केक, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में मनी दिवाली, लोगों ने दीप जलाकर पीएम के दीर्घायु होने की कामना। जन्मदिन पर पूरी तट पर बालू से बनाई गई 7 फीट की प्रतिमा, पीएम मोदी को बताया गया आत्मनिर्भर भारत का पैन्यूलियर। लखीसराय में बोलेरो और बाइक की आमने सामने से टक्कर में एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। जमुई में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। अलवर में 7 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। छपरा के साजिदपुर में शख्स की हत्या कर शव को पानी में फेंका, परिजनों ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। अररिया के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर, नरपतगंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में भूसा भूथी नदी का पानी। बेतिया के पश्चिमी करगरिया गांव के युवकों ने बंद पड़े कुओं को फिर से चालू करने की कवायद की तेज। बहाली और पारामेडिकल काउंसिल के गठन की मांग को लेकर छात्रों ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद लुटेरों ने चावल कारोबारी की दुकान में घुसकर लूटे 3 लाख रुपए। पूर्णिया पुलिस ने डकैती का 48 घंटे के भीतर किया खुलासा, लूट के सामान के साथ सरगना लुल्टन समेत 3 गिरफ्तार। सीवान में बाइक चोरी की बड़ी वारदात, मैरवा के हटनार में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी अमरीश झा पर जानलेवा हमला, 4 अपराधियों ने किया चाकुओं से ताबड़तोड़ वार। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, शख्स की गोली मारकर की गई हत्या। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायलों का निजी नर्सिंग होम में इलाज। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के गोबड्डा गांव में वज्रपात से एक शख्स की मौत, घास काटने के दौरान हुआ हादसा। बिहार का पहला अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को बस स्टैंड का करेंगे उद्घाटन। आरजेडी विधायक अरुण यादव का विवादित बयान, कहा देश के राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज नहीं कर सकते खुदकुशी। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अरवल में कृषि यंत्रों का किया शुभारंभ, कहा बिहार सरकार कर रही हर क्षेत्र का विकास। किशनगंज के ठाकुरगंज में मुख्य सड़क की हालत खराब, लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। गया में कैनाल मैन लोंगे भुइया को एनजेपी ने किया सम्मानित, 51,000 रुपए की दी नगद राशि। गढ़वा के नगर उटारी में पारिवारिक विवाद में एक युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सरायकेला के दुगुने पुलिस केंद्र सभागार में शहीद पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों के कौशल विकास को लेकर कार्यक्रम। चक्रधरपुर रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, 30 सितंबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही आई सामने, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। चाईबासा में एक बार फिर नक्सलियों ने मंगलवार की रात 2 बड़े बैनर लगाए, चुनौती मानते हुए जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, इससे पहले सारे विधायक करवा रहे कोरोना जांच। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डेंटल कॉलेज अस्पताल में निजी पीसीआर लैब का किया उद्घाटन। साहिबगंज में पीएम आवास में गड़बड़ी करने वाले जनसेवक और पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी होगी दर्ज। धनबाद के झरिया में बीसीसीएल कुरियरी के ट्रक ने एक महिला को रौंदा, घटना से गुस्सा आए लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। देवघर के जैप कैंप में एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत। रामगढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर में गंदगी का लगा अंबार। देवघर में भी छोटे बड़े सभी कल कारखानों और वर्कशॉप में हुई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा, कोरोना का भी शहरों में दिखा असर। धनबाद में डकैतों ने एक घर में की 5 लाख की लूटपाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी की दर्दनाक मौत, हाथी पटरी से हटाए। गुमला के रायडीह में मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, 1 सप्ताह पहले धारदार हथियार से की थी मां की हत्या। गोड्डा में पुड़ैया हाट में तेज रफ्तार हवा ने ऑटो चालक को मारी टक्कर, ऑटो चालक की मौके पर ही मौत। पलामू में पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव की नहीं हो पाई अभी तक शिनाख्त। गोड्डा में विश्वकर्मा पूजा के दौरान एक युवक को लगी करंट, घर में मशीनों की साफ सफाई करने के दौरान लगी करंट। पलामू के हुसैनाबाद के बराव गांव में कई माह से जला हुआ है ट्रांसफार्मर, अनजान बना बिजली विभाग।
गुमला के डुमरी में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, लोगों ने वन विभाग से लगाई हाथियों को भगाने की गुहार। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया में नक्सलियों ने यात्री शेड में पोस्टर चिपकाकर फैलाई दहशत। अवैध कब्जे के खिलाफ देवघर जिला प्रशासन ने उठाए कड़े कदम, अंचलाधिकारी को तुरंत सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने के निर्देश। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल के काम पर पड़ा असर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को पुरस्कार देने की घोषणा। खूंटी पुलिस ने मोस्ट वांटेड संदीप हस्सा समेत 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। देवघर में बाल श्रमिक का शव बरामद, ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत होने की आशंका, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सरायकेला के चांडिल में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, वारदात को अंजाम देने की फिराक में था अपराधी। जामताड़ा के कर्माटाट के दुधानी से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से कैश, 7 स्मार्टफोन, 9 सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद। गोड्डा में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सासाराम रेलवे स्टेशन के आरा गुमटी के पास ट्रेन से कटकर छात्र की मौत, रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग घायल, ब्रह्मपुरा पुलिस ने दर्ज किया केस। लखीसराय में व्यवसायी गौतम साहब मर्डर केस में कॉन्ट्रैक्टर किलर मुंगेर से गिरफ्तार, 25 अगस्त को दिन दहाड़े हुई थी हत्या। भागलपुर में लेबर कार्ड बनाने के नाम पर ठगी, एनजीओ संचालक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत। मुंगेर में पति के लिए पानी लाने गई पत्नी कुएं में गिरे, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। पूर्णिया में सगे चाचा ने मासूम भतीजे को अगवा कर की हत्या, पुलिस ने आरोपी चाचा को दिल्ली से किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के परजा बाजार में एक दंपति की ट्रेन से कटकर मौत, रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। पटना के लोहानीपुर में सिर लापता की कारस्तानी, 2.5 साल के बच्चे को पटक कर मार डाला, आरोपी पिता गिरफ्तार। हाजीपुर के लालगंज पुलिस की गिरफ्त से कैदी फरार, पॉकेट मार गिरोह के 6 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। सासाराम में बिजली गिरने से 2 दिनों के अंदर अब तक कुल 7 लोगों की मौत, 18 वर्षीय इंटर के छात्र वाराणसी में तोड़ा था। सासाराम में रेलवे के माल गोदाम पर माल उतारने के दौरान हादसा, ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत। जामताड़ा में कोरोना टेस्ट कैंप पर ग्रामीणों ने बोला हमला, 4 स्वास्थ्य कर्मियों को आई छूट। गोड्डा के ललमटिया में नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरा में बदमाशों ने 15 वर्षीय लड़के को मारी गोली, 10 से 12 की संख्या में थे बदमाश। नवादा में NH-31 पर बेलगाम स्कॉर्पियो ने एक युवक को कुचला, अपने ससुराल आया था युवक। औरंगाबाद में शराबबंदी की खुली पोल, सदर अस्पताल में स्वीपर ने शराब के नशे में जमकर किया हंगामा। पटना सिटी की खाजी कला से लापता 2 बच्चों का अब तक नहीं मिला सुराग, नाराज परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा। मुंगेर में डायन का आरोप लगाकर महिला समेत परिवार के साथ मारपीट, ग्रामीणों ने परिवार को बंधक बनाकर पीटा। पटना के गोपालपुर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में काटा जमकर बवाल। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर पर कालाबाजारी का आरोप, ग्रामीणों ने ऑटो पर लदे अनाज को पकड़ा। रोहतास में NH-2 का होगा चौड़ीकरण, जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। खगड़िया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शपथ, आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिलाई गई शपथ। कैमूर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ, सिविल सर्जन ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जमशेदपुर में बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कार्यालय बनाने का लगाया आरोप। पीएम मोदी के जन्मदिन सिमडेगा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। जमशेदपुर में सेवा सप्ताह के दूसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारदंगी ने डोनेट किया प्लाज्मा। कोडरमा में अधिकारियों की बैठक में विधि व्यवस्था पर चर्चा, जिले में अवैध रूप से चल रहे क्रशर और खदानों पर कार्रवाई के निर्देश। धनबाद के गलफड़बारी में सोल्यूशन पॉइंट पर लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 2 आरोपी गिरिडीह से गिरफ्तार। बोकारो की हरला थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के झड़िया में भूमिगत आग प्रभावित लोगों ने झड़िया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के जवाहर नगर की एक महिला ने एसएसपी से की अपने पति की शिकायत, महिला ने पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कोडरमा के तलैया से जगन्नाथ जैन कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, बीए सेमेस्टर 2 के फॉर्म जमा करने के दौरान हुआ विवाद। पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने जुगसलाई नगर निगम क्षेत्र में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, कई योजनाएं होंगी शुरू। बोकारो में सरकारी तालाब पर अतिक्रमण, नगर आयुक्त ने सफाई की कही बात।
मॉनसून सत्र को लेकर विधायकों और मंत्रियों की कोरोना जांच, संसदीय कार्य मंत्री समेत कई विधायकों की रिपोर्ट निगेटिव। धनबाद में हंगामे की भेंट चढ़ी जिला परिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चलती गाड़ी में पढ़ाई का वीडियो वायरल, मंत्री जी ने इंटर में लिया है दाखिला। चाईबासा में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने दर्ज कराई मौजूदगी, लगाए बड़े बैनर, गांव से पुलिस कैंप हटाने की मांग। सिमडेगा में 1975 में बने जल मीनार और वाटर फिल्टर प्लांट की हालत दयनीय, गंदे पानी की सप्लाई से लोगों में बीमारी का डर। गढ़वा में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में फिसड्डी साबित हो रहा विभाग, 22 सालों में महज 2500 लोगों को मिला रोजगार। सिमडेगा में आधार कार्ड में सुधार, लोगों के लिए बना जी का जंजाल, अंचल ऑफिस में सुबह सुबह लग जाती है लोगों की भीड़। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर औषधीय गुण वाले जड़ी बूटियों का पार भंडार, स्थानीय लोग औषधि और मिनरल युक्त पानी को बता रहे कई बीमारियों की दवा। लॉकडाउन के चलते गोड्डा में मूर्तिकारों की हालत खराब, भुखमरी के कगार पर पहुंचे मूर्ति बनाने वाले कलाकार। चाईबासा के कराई किला में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को किया अगवा, सीआरपीएफ और पुलिस का सर्च अभियान जारी। विकास से कोसों दूर पूर्वी सिंहभूमि का गुड़ाबांधा, 10 साल से वीडियो को छोड़कर किसी अधिकारी की नहीं हुई पदस्थापना। रांची के जेएससी स्टेडियम में खेले जा रहे टी20 लीग में रांची राइडर्स और जमशेदपुर जगलर्स को हराया। औरंगाबाद में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, भदोकर की टीम ने जीता टूर्नामेंट। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल है सड़कें, घाघरा प्रखंड के बिलाघरा गांव की सड़क पूरी तरह से कीचड़ में हुई तब्दील। रोहतास के शिवसागर में उचक्कों ने बाइक सवार से छीने मोबाइल और पैसे, युवक के साथ मारपीट। पूर्णिया के बेलौरी में आधा अधूरा सड़क बनने से लोगों में आक्रोश, स्थानीय विधायक से सड़क निर्माण करने की मांग। बेगूसराय के बकरी में पंचायत भवन निर्माण की रखी गई नींव, 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनेगा भवन। नवगछिया के बेहपुर में यात्रियों से भरा एक ऑटो पलटा, एक यात्री की मौत। भागलपुर के नाथनगर में आभूषण की सफाई करने का झांसा देते हुए 2 पकड़ाए, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश कार्यालय में मनाया गया दीपोत्सव, बोरिंग रोड चौराहे पर भी जलाया गया दीप। गोपालगंज में गंडक के कटाव में ध्वस्त हुआ स्कूल, देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया बिल्डिंग। कुछ दिन पहले ही स्कूल का गिरा था बड़ा हिस्सा, गांव वालों ने की थी स्कूल बचाने की पूरी कोशिश। पूर्णिया में कटाव से ध्वस्त हुआ सिमलवाड़ी का प्राइमरी स्कूल, कनकई नदी में तेज धार में गिरी स्कूल की बिल्डिंग। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रेमजीत कुमार हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। पटना में फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन का विरोध, एलजेपी कार्यकर्ताओं ने जया की तस्वीर पर पोती कालिक। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बिहार इकाई से जुड़े पत्रकारों ने मुजफ्फरपुर में दिया धरना, छंटनी की कार्रवाई का किया विरोध। शेखपुरा के बरबीघा में बीजेपी का स्वच्छता अभियान, लोगों से आसपास को स्वच्छ रखने की अपील। शेखपुरा के बरबीघा में सीपीआई कार्यकर्ताओं की बैठक, विधानसभा चुनाव में एनडीए के विरुद्ध एकजुट बनाए रखने पर जोर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन में गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज, थावे बेसिक स्कूल परिसर में बने मतगणना केंद्रों का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव से पहले गया के बेदगंज में एकजुट हुए, अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से दिखाई नाराजगी। मधेपुरा में बाढ़ राहत राशि में अनियमितता का मामला, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से हुआ लाखों रुपए का घोटाला। जम्मू में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी नेता डॉक्टर नीरज ने बांटे स्कूली बच्चों के बीच किताब और बैग। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के समर्थकों और आम लोगों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल, विधायक से नाराज हैं क्षेत्र के लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।